कम से कम सप्ताह में से एक दिन हम अपने रोज के दिनचर्या से अलग होकर कुछ समय के लिए हम धम्म के संपर्क में आए, हम अपने आप के संपर्क में आए, अपने समाज के संपर्क में आए। क्योंकि बाकी सारा समय तो हम अपने परिवार में देते हैं, अपने कामकाज में देते हैं, अपनी जिम्मेदारियों में देते हैं, तो थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और वही करते करते कई बार मैकेनिक हो जाते हैं। तो वही काम करने के लिए और अच्छा करने के लिए उसमें कुछ महत्व हमारी ही पूर्ति को आने के लिए एक दिन कम से कम हम वो ऊर्जा लेने के लिए, वो प्रेरणा लेने के लिए ऐसी जगह जाए। और मैंने देखा है कि जो लोग इस तरह की गतिविधियों में शामिल होते हैं वो धीरे धीरे क्यों ना हो अपने आप को बुद्ध धम्म संघ के करीब जाते हुए देखते हैं। कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी उनको समझ में आना चालू होती कि ये जिम्मेदारी है मेरी कि मैं बुद्ध धम्म संघ को समझूं, बुद्ध धम्म संघ को जानूं, बाबा साहब ने जो धर्मांतर किया उसका महत्व मैं अपने जीवन में उतारूं। तो ये एहसास जब होता है तो उसकी श्रद्धा बढ़ती है, उसकी भक्ति बढ़ती है और साथ ही साथ उसकी जो कृति है वो कृति करते हुए उस कृति को महत्व देता है। और जब जब बुद्ध धम्म समझता है, बुद्ध धम्म की कुछ बातें उसको समझ में आती है, तो उसके जीवन में पहला असर होता है वो अंधश्रद्धा से मुक्त होता है। वो जो पुरानी परंपराएं हैं उसको समझने की कोशिश करता है। वो कहीं ना कहीं अपने आप को नया जीवन, आदर्श जीवन वो समझने की कोशिश करता है। और बौद्धों का आदर्श जीवन क्या है वो मालूम ही नहीं ना उसको। तो फिर वो बुद्ध का धम्म जो बाबा साहब ने बुद्ध और उनका धम्म लिखा है उसमें जब पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ता है तो उसको दिखाई देता है कि बौद्ध जीवन मार्ग क्या है। तो बाबा साहब का जो बुद्ध और उनका धम्म का चौथा खंड है वो लिखते हैं कि बौद्ध जीवन कैसा होना चाहिए। तो उस बौद्ध जीवन में वो बहुत सारी बातें आप लोगों ने सुने होंगे पिछले 10 सप्ताहों से, क्योंकि बौद्ध जीवन का ये 10वां जीवन पद्धति का 10वां हिस्सा है। और वो 10वां हिस्सा क्या है? बौद्ध जीवन कैसा जिया जाए उसका ये 10वां क्रम है। यानी यूं समझो कि 10 पहले सुन चुके आप लोग, तो ये 10वां और आखिरी क्रम है कि बौद्ध जीवन कैसा जिया जाए। तो बौद्ध जीवन का अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने पठन किया महामंगल सूत्र। क्या सूत्र नाम है? महामंगल सूत्र। और महामंगल कैसा होगा बुद्ध क्या बताते हैं? बुद्ध को तो पहले भाई हमारा मंगल हो जाए इसके लिए आप कुछ हमको उपदेश करिए। ऐसा देव मतलब जो ऊंची मानसिक अवस्था के लोग हैं या जो संपन्न लोग हैं, परिपूर्ण संपत्ति प्राप्त किए हुए लोग हैं, देव लोग मतलब वही होते हैं ना। देव यानी वो जो जिसको पूजा जाता वो नहीं, राजाओं को देव कहा जाता था। जो बहुत पैसे वाले होते थे उनको देव, क्योंकि वो दूसरों को ऐसा नीचा देखते थे, इसलिए वो दूसरों की जरूरत पूरी करने वाले लोग होते थे, इसलिए देव लोग। तो वो लोग बुद्ध को याचना करते हैं कि भाई हमको हमारा जीवन और मंगलमय होने के लिए आप कुछ उपदेश करो। तो बुद्ध उनको बोलते ठीक है मैं देता हूं। तो क्या बोलते हो? क्या क्या मतलब शुरुआत में क्या बोलते हैं कि असेवना च बालानंग पंडितानंद च सेवना, यानी मूर्खों की संगत से दूर रहो। क्या बोलते हैं? मूर्खों की संगत से दूर रहो और अच्छों की संगत में रहो। बस सिंपल बात है, यानी तुमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ संगत बदलनी है, अपनी संगत को बदल देना है।
मूर्ख लोग मूर्ख के संगत में रह के और मूर्ख होते हैं। अच्छे लोगों की संगत में रहने से आदमी अच्छा होता है। मूर्ख क्या करता है? वही बात करता है, वही बात, पुरानी बात को और जोर जोर से करता है। अच्छा आदमी क्या करता है? पुराना मैंने गलती किया था, अब उसको नहीं दोहराऊं, तो वो अच्छा काम करता है। वो बड़बड़ नहीं करता है, वो बहुत ज्यादा बोलता नहीं है, और क्या बोला क्या नहीं बोलना चाहिए उसका मतलब जानता है, तो अच्छा आदमी। फिर बोलते कि पति रूप दे सवा सोचो, मतलब अनुकूल प्रदेश में रहो, अच्छे प्रदेश में रहो, प्रतिकूल प्रदेश में मत रहो, जहां बुराइयां है, गालियां है, मारपीट है, लोग एक दूसरे को सुनते नहीं, लोग एक दूसरे को आदर नहीं करते, लोग एक दूसरे को नीचा ऊंचा देखते, ऐसे प्रदेश में मत रहो। जहां सुकून है, एक दूसरे को सुनने वाले लोग हैं, एक दूसरे को मदद करने वाले लोग हैं, काय के लिए? आध्यात्मिक जीवन के लिए। नहीं तो जहाँ पैसा मिल रहा है, वहाँ जहाँ मेरा मान सम्मान हो रहा है, वहाँ चले जा रहे हैं, तो वहाँ तो तुमको कभी भी नीचा ही दिखाया जाएगा, क्योंकि तुम अपेक्षाओं में जा रहे हो। तो तुम ऐसी जगह जाओ जहाँ तुमको अनुकूल होगा, तुमको लगेगा कि यहाँ में से सुकून मिल रहा है, तुम्हारे जीवन में कुछ यहाँ बहुत ज्यादा ध्यान साधना के लिए, शिलाचरण के लिए, प्रज्ञा प्राप्ति करने के लिए वो ज्यादा अच्छी जगह है। इसलिए बाबा साहब को देखो, बाबा साहब कभी भी किताबों के संपर्क में रहते, क्योंकि किताबें ज्ञान देती है। और हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमको हंसी अच्छी लगती है, हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमको गालियां अच्छी लगती है, हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमको थोती बातें, खोटी बातें, झूठी बातों में मजा आता है, उसमें रहते हैं। तो बुद्ध ने बहुत सिंपल बताया कि ऐसा करने से ये तुम्हारा महामंगल होगा, पर हमको अभी तक उनकी बातें ना समझी, ना उनकी बातों की तरफ गौर किया, और ना सुनने की आदत भी हमको, तो इसलिए हम महामंगल तो दूर है, हमारा थोड़ा सा अच्छा भी नहीं होता है, थोड़ा सा भी अच्छा नहीं होता जीवन में। उसके बाद में वो क्या कहते हैं कि बाहु सचंच सी पंच विनयो च सुशिख्यो सुभाषिता च यावाचा एतंग मंगलम उत्तम, यानी बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान में कमी मत करो, खूब 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 शिक्षाएं लो, खूब विद्वत्ता हासिल करो, खूब बड़े हो जाओ, मगर विनयोच सुशिक्षितो, आपका विनय, आपका डिसिप्लिन लाइफ, आपको दूसरों को मदद करने की भावना, उसको छोटा नहीं समझना, उसके साथ में प्यार से बात करना, उसको समझाना, उसको धैर्य देना, उसके जीवन में अच्छा हो उसके लिए सुभाषित बोलना, ये मतलब महत्व की बातें बुद्ध ने बताई। मैंने कहीं भी अंधविश्वास नहीं रहता है, और हर एक को बताया, ये नहीं कि मतलब तुम करो तुम मत करो, ऐसा नहीं, हर एक को बताया। उसके बाद कहते हैं कि माता पितु उपठान, माँ बाप की सेवा करो, पुत्र पत्नी पति इनकी सेवा करो। सेवा करने का मतलब है हमारे जीवन में दूसरे भी मेरे जीवन का हिस्सा है, उनको भी उनके वजह से मैं जीवन में आया हूं, मुझे जीवन देखने को मिला, उसके प्रति संवेदनशील होना। फिर वो होने के बाद में वो कहते हैं कि अपने भाई बहनों को, रिश्तेदारों को दान दो, दानंच धम्मचर्याचर, दान दो, जो भी है बांटो, जो भी है शेयर करो, कंजूस मत बनो। उसके बाद आरती विरति पापा, यानी जितने भी अकुशल कर्म हैं जो तुम्हारे लिए हानिकारक है, औरों के लिए हानिकारक है, उसको बंद करो। जो भी हानिकारक काम है, तो हानिकारक 3 तरीके से हम लोग करते नहीं, क्या? काया से, वाणी से, मन से। तो वो हानिकारक काम करना बंद करो। आरती विरति पापा, मज्जपाना च सेवना, यानी ऐसी चीजें मत करो ना जो तुम्हारे लिए डेंजर है। मद्यपान, धूम्रपान या और कोई पान, इससे तुमको क्या लाभ है? तो वो बुद्ध कहते हैं कि ये गारवोच निवातोच, थोड़ा भी किसी ने कुछ अच्छी बात बताया उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करो। नमक हलाल मत बनो, नमक हराम मत बनो। तुम्हारे जीवन में थोड़ा तो बदलाव है तुम्हारे टीचर के वजह से,
तुम्हारे जीवन में बदलाव होता है। किसी सयाने आदमी ने 2 बातें बताई थी, तुम कहीं ऐसी जगह गए थे जिसने थोड़ी सी मदद करी थी तुमको अच्छे मार्ग, उसको धन्यवाद तो दो। रूड है हम नहीं देते धन्यवाद, सॉरी भी नहीं बोलते और धन्यवाद भी नहीं बोलते, हमारा कोई मतलब नहीं। करा तो करा, तूने किया, मैंने थोड़ी। तो हम कृतज्ञता भी व्यक्त नहीं करते, थैंक यू नहीं बोलते, उनके प्रति संवेदनशील नहीं रहते। तो बुद्ध ने कितनी महान बातें बताई थी जिससे हम केवल सुने और अपने जीवन में उतारे तो हम अपने जीवन में बड़ा सुंदर जीवन जी सकते हैं। मगर हमको जीना नहीं है, क्योंकि हम ही सयाने हैं, हम ही ज्ञानी हैं, हमको जितनी अकल है, क्योंकि अब PhD हो गए, अब हम बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ लिए, अब हम उन लोगों से भी ज्यादा सयाने हो गए जिन्होंने हमको पढ़ाया था। तो हम अपने आप में थोड़े घमंडी हो गए। अब जो घमंडी हो गए, जो अपने आप को बहुत ज्यादा इसमें रूड मतलब बर्ताव करते हैं, वो कभी सीखते भी नहीं, ना सिखाते, ना समाज में परिवर्तन ला सकते। इसलिए बुद्ध ने बताया कि महामंगल इस तरीके से है। तो हमने ये पूरी 10 गाथाएं मेरे ख्याल से पहले जो हमारे क्लासेस हुए होंगे, आप लोगों ने सुना होगा, उसमें हुआ होगा। तो आज का विषय है दुख और सुख, दान तथा दया। ये हमारे जीवन का बौद्ध जीवन का सही जरिया है, उसको बौद्ध जीवन जीने का। तो वो कहते हैं गरीबी से दुख पैदा होता है, गरीबी से दुख पैदा होता है। तो हमने देखा है बहुत बार नहीं, कि गरीबी से वाकई में दुख पैदा होता है। और कोई भी गरीब रहना चाहता दुनिया में, ऐसा कोई नहीं जो गरीब रहना चाहता है। रहना यार, मैं गरीब ही सही हूँ, मैं नहीं अमीर बनना चाहता, ऐसा कोई भी आदमी दुनिया में तुमको मिलेगा नहीं। वो यही बोलेगा कि भैया गरीब, यार मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे लिए कोई मदद कर दो। और ये गरीबी का जो दुख है, ये मेरे ख्याल से हर वो अमीर को भी रहता है। इसलिए बुद्ध दूसरा कहते हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि गरीबी दूर होने से आदमी सुखी भी हो जाए। गरीबी दूर होने से आदमी सुखी भी हो जाए, ये हो सकता है या नहीं हो सकता, इसके बारे में कहना मुश्किल है। क्योंकि तुम्हारे पास में जो गरीब की डेफिनेशन करी, तो क्या होता है, एक वो होती ना, एक लाइन होती नहीं, क्या बोलते हैं उसको, गरीबी रेखा के नीचे, गरीबी रेखा के ऊपर। तो हमने एक दायरा बना के रखा नहीं, जिनको रोटी कपड़ा मकान नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता, वो गरीब है। फिर जिनको मिलता है, वो जिनको थोड़ा बहुत भी मिलता है, वो क्या होता है, थोड़ा मध्यम में आ जाता है। उसके बाद में थोड़ा और बड़ा हो जाता है, अमीर हो जाता है। पर दुखी तो सारे हैं, दुखी तो सारे हैं, दुखी ऐसा कोई भी नहीं जो दुखी नहीं है, सारे दुखी है। कई प्रकार के दुख है, नहीं क्या? यानी क्यों हम बेवजह लड़ाई करते हैं ना, सुख के लिए लड़ाई कर रहे हैं ना। अगर मुझसे कोई बहुत प्रभावित होता है तो नागदीप को बेवजह बुरा लगता है, या नागदीप को बहुत लोग पसंद करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, बेवजह मेरे को बुरा लगता है। बेवजह क्या वजह है? मतलब उनको तारीफ करते हैं तो अच्छी बात है, उनमें कुछ अच्छी खूबियां होगी, मगर मैं बेवजह दुखता हूं, मेरे मन में दुखता है। इससे बात कर रहे, मेरे से नहीं कर रहे, और फिर जो इनसे बात कर रहे हैं, मैं उनके बारे में अफवाहें फैलाता हूं। ये अच्छे आदमी नहीं है, ये बुरे आदमी है, ये मतलब कोई काम के नहीं है, मैं काम का हूं। यानी अब गरीबी दूर हो गई, मगर अभी दुख अलग तरीके से, मतलब मैं अपने आप में बो तो रहा हूं, अपने आप में तो जी रहा हूं, पर बो भी रहा हूं। बड़ा अजीब है ना हमारा दुख का रीजन देखो तो बड़ा अजीब है। क्या वजह है एक्चुअली, तुमको क्यों मतलब ये दुख जानबूझ के ले रहे हो, क्यों तुम इस तरीके से कर रहे हो? पता नहीं, कर रहे, करना अच्छा लग रहा है, वो करना अच्छा लग रहा है, और उसमें क्या फायदा कर रहे हैं? कोई फायदा नहीं हो रहा। सब एक दूसरे को मतलब बुरा ही देना चाह रहा है, अच्छा कोई नहीं देना चाह रहा। इसलिए महामंगल सूत्र को मैंने आप लोगों के सामने थोड़ा उजागर किया कि यार वो क्यों तुम उस पिछड़े में पड़ते हो? तुम्हारे पास में पैसा है, घर है, अभी तुम्हारे पास में बच्चे बीवी है, या होने वाली है, हो जाएगी, सब तो है, फिर भी दुखी है।
तो बुद्ध कहते हैं कि दुख तो हमारा साथी है, दुख हमारे साथ में रहेगा। तीसरी बात कहते हैं ऊंचा जीवन स्तर नहीं, यानी किसी का बहुत लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई हो गया। जैसे अमेरिका में कुछ मेरे एक दोस्त है, वो सुबह 3 बजे से उठ के शाम के दोपहर के 3 बजे तक काम करता, तब तक उसका लिविंग स्टैंडर्ड अपलिफ्ट नहीं होता। वो न्यूज़पेपर बेचता है, तो न्यूज़पेपर 3 बजे उसको जाके कलेक्ट करना है और फिर दूर दूर जाके उसको न्यूज़पेपर लोगों के घरों में डालना। वो अगर उतने न्यूज़पेपर नहीं डालेगा तो पिज्ज़ा नहीं खाएगा, बर्गर नहीं खाएगा, अपने घर में एयर कंडीशन का हवा नहीं ले पाएगा, कार से नहीं घूम पाएगा, क्योंकि कमाई करना ही है उसको। उतने कमाई किए बगैर वो उस अपने पड़ोसी का स्टैंडर्ड के जैसा नहीं रह सकता है। तो किसके जैसा नहीं रह सकता? पड़ोसी के स्टैंडर्ड के जैसा नहीं रह सकता। तो हमारी सारी जिंदगी किसी के हाथ में हमारी स्पर्धा करने में लगी हुई है। ऊंचा स्तर, जीवन का ऊंचा स्तर उठाने में, पद पाने में, कोई ना कोई पदाधिकारी बन जाऊं, कोई ना कोई जगह का मैं बहुत बड़ा मालिक बन जाऊं, कहीं ना कहीं लोग मुझे सराहने वाले बन जाए, कहीं ना कहीं लोग मुझे तारीफ करने वाले बन जाए, कहीं ना कहीं मुझे लोग अपने से जुदा और बड़ा समझने वाले बन जाए। फिर बड़ा फोन खरीद लूंगा, फिर बड़ी गाड़ी खरीद लूंगा, फिर बड़ी जगह कहीं ना कहीं मतलब पार्टी दूंगा और बार बार पूछूंगा मैंने थोड़ा अलग किया कि नहीं, मेरा कुछ अलग है कि नहीं, मैं कुछ हट के कर रहा हूं कि नहीं। तो बुद्ध कहते हैं कि जीवन का स्तर ऊंचा नहीं होना चाहिए, बल्कि ऊंचा आचरण होना चाहिए। मतलब हमारा जो आचरण है ऊंचा होना चाहिए। ऊंचा आचरण का मतलब क्या हो गया? क्या हम दान देते हैं? क्या हम शिलों का आचरण करते हैं? क्या हम धम्म का आचरण करते हैं? क्या हम लोगों के लिए कुछ जीवन में अपने और उनके उपयोगी साबित होते हैं? ये ऊंचा आचरण है। ये नहीं कि ऊंचा जीवन का स्तर है, हमारा बड़ा घर है, घर हमारा बड़ा है और घर में रहने वालों का एक दूसरे से कोई प्यार नहीं है। प्यार रहे एक दूसरे के प्रति, आदर रहे एक दूसरे के प्रति। बहुत लोगों के पास में बहुत पैसा है, स्तर बढ़ गया है, पर कपड़े भी ठीक से नहीं पहनना आता है, उच्चारण भी अपनी वाणी से ठीक नहीं करना आता है, और वो क्या कर रहे हैं सब चीजें करके उसका भी उनको एहसास नहीं होता कि मेरे जिंदगी का समय कितना कम है, कब मर जाऊंगा पता नहीं। पर वो अपने ही तरीके से जीना चाहते जिसको कोई अप्रूवल नहीं करता है। उन्होंने अप्रूवल कर दिया कि मैं जी रहा हूं, अपने तरीके से जी रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं मैं सबसे बेस्ट कर रहा हूं। कंपेयर भी नहीं करना है कि मैं कैसे कर रहा हूं। जो एक भिक्षु होता है वो श्रेष्ठ जीवन का आदर्श होता है, क्योंकि तथागत बुद्ध ने संघ बनाया। तो संघ बनाने के पीछे उनका मकसद यह था कि वो एक लोगों को संसार में कैसा जिया जाए, वो किसी को तो देख के सीखे कि ऐसा जिया जाए। तो उन्होंने एक संघ बनाया, भिक्षुओं का संघ, और वो संघ बना के एक आदर्श नमूना लोगों के सामने प्रेजेंट किया कि भाई ऐसा जिया जाए। भिक्षु क्या करते हैं? भिक्षु 3 चिवर रखते, अपना सर मुंडवाते हैं, और जो भी मिलता है वो खुद नहीं रखते, वो संघ का रखते हैं, और जब जिसकी जरूरत हो उसको वो बांटते हैं, देते हैं। तो वैसा जीवन पद्धति हमारी होनी चाहिए। तो हमारे कुछ लोग कम से कम इस तरीके से जीवन जिए, तो ऊंचा आचरण हमने जीना चाहिए। तो आचरण क्या होता है? पंचशीलों का आचरण करना, दान देना किसी के, और सबसे महत्व का है फालतू की उलाढाल नहीं करना, ना जिससे मेरा फायदा ना औरों का फायदा हो रहा। तो फिर ऐसी चीजें समझ में नहीं आती, तो उसके लिए प्रशिक्षण लेने आना, उसके लिए शिविरों में जाना, उसके लिए लोग को उनके साथ में संपर्क करना कि मैं अच्छा जीऊं कैसा। तो किसी को ना किसी को बुद्ध धम्म की शिक्षाओं का आचरण करने वाला व्यक्ति ये सही है भाई, मैं इसको अपनाऊंगा, इसकी बातों को सुनूंगा, तो ऐसा आदमी हमने ढूंढना चाहिए। क्योंकि हमने देखा बुद्ध धम्म का आचरण करने वाले लोग अचानक बुद्ध के संपर्क में आने के बाद उनके मुख से निकल जाता था
बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं, और चले जाते थे। क्योंकि वो ढूंढते रहते थे कोई तो आदमी हमको मिले जिनको देख के हम अपने जीवन में प्रभावित हो जाए। कमी नहीं था। वो जमाने में वैदिक संप्रदाय था, बहुत लोग वैदिक बातों को मानते थे, तो बहुत सारे लोग अच्छे लोग थे, पर फिर भी उनको विश्वास नहीं था। और फिर पूरा समाज बुद्ध धम्म संघ को समर्पित हुआ करता था। तो ये बौद्ध धम्म आचरण को महत्व देता है, ऊंचे आचरण को महत्व देता है, ना कि ऊंचे जीवन स्तर को। आप कैसे कपड़े पहन रहे, कौन से ब्रांड के पहन रहे, कौन सी जगह आप बाल कटवा रहे, कौन सी जगह आप फैशन डिजाइन कर रहे, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमको जैसे रखा है वैसे रहो, गरीबी को उदातीकरण करते हुए, तो वो इसको महत्व नहीं देते। और वो कहते कि यही बौद्ध जीवन मार्ग है, यानी इतनी सी लाइन में वो कहते यही बौद्ध जीवन मार्ग है। कुछ ज्यादा बताया क्या उन्होंने? कुछ भी तो नहीं बताया उन्होंने, इतनी सी बात को कह दिया उन्होंने कि यही बौद्ध जीवन मार्ग है। आगे कहते भूख सबसे बड़ा रोग है। क्या कहते? भूख सबसे बड़ा रोग है, यानी रोग भी हमको मालूम है कि भूख ये सबसे बड़ा रोग है। एक आधा आदमी भूखा है तो रोगी है वो, पर कब रोगी है? जब भूखा है। और ये हमको जानते आना चाहिए कि कोई आदमी भूखा है, मैं भूखा हूं, तब मैं रोगी हूं। मगर हमारा पेट पहले से भरा हुआ है और हम ठूसते चले जा रहे हैं, ठूसते, क्योंकि मैं भूखा हूं, तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को नहीं है ना, मैं भूखा नहीं हूं और डाल रहा हूं, तो डेफिनेटली वो मैं अपने आप को बीमारी का हिस्सा बनाऊंगा, तो रोग मैं बढ़ाऊंगा, अधिक खाकर मैं रोग बढ़ाऊंगा। आगे कहते हैं भूख से ही रिलेटेड है, आरोग्य सबसे बड़ा लाभ है। आरोग्य सबसे बड़ा लाभ है, यानी रोग भूख है, मगर पेट भरना बहुत जरूरी है, पेट भरा हुआ ना बहुत जरूरी है, और अच्छा खाना बहुत जरूरी है, वो बताते हैं। संतोष सबसे बड़ा धन है, यानी बुद्ध ने हमको लाभ भी बताया और धन भी बताया, क्योंकि हम सब भूखे कंगाल लोग हैं, हमको धन की बहुत जरूरत है। मगर कौन से धन के पीछे पड़े हुए हैं हम? जो भारत सरकार ने छपाया हुआ है। जिस छपाए हुए धन से हमारी जरूरतें पूरी होती है, और वो नहीं रहने से हम बहुत दुखी भी होते हैं, हम दोष भी देते हैं, अपने माँ बाप को दोष देते हैं, अपने समाज को दोष देते हैं, क्योंकि वो रहने से मुझे सुखी होता है। मेरी एक मुंह बोली आत्या थी जो मुझे नागलोक में बहुत दान दिया करती थी, तो मुझे घर पे बुलाती थी और घर पे दान दिया करती थी। तो 10 साल 15 साल तक इस तरीके से सिलसिला हर महीने चलता रहा। तो मैं उसको मैं मुझे पूछती थी तेरा कैसा चल रहा है, तेरे को पगार मिलता है कि नहीं? तो मैं बोलता था मेरे को तो पगार मिलता ही नहीं कभी, और मैं पगार के झमेले में पड़ा भी नहीं, तो जो भी मिलता है मैं ठीक हूँ, आनंदित हूँ, मेरे दोस्त लोगों के साथ में जीता हूँ, क्योंकि सेम मिल रहा है ना उनको भी, उनको कुछ अलग मिलता है, वो मेरे से ज्यादा रहे होते, तो मेरे को मन में बुरा लगता था। मगर हम सबको सेम मिलता है और हम सब खुश हैं, चोरी भी नहीं करते हम लोगों को रोते भी नहीं कि भाई अब गरीब है, पैसा नहीं है, भी नहीं, बहुत अच्छे हैं। तो वो बोलती थी कि ये तुम्हारा सबसे बड़ा अच्छा मतलब गुण है तुम लोगों का, और इसलिए वो मुझे दान देती थी, पावती देती थी, और बड़ा मतलब मरते दम तक दिया उसने। तो मुझे बताइए एक बार कि भगवान तो है नहीं दुनिया में, पर रुपये से बड़ा भगवान भी नहीं है। तो मैंने बोला ये कैसा क्या? तो बोले देख तेरे काका मर गए तब हम लोग बहुत गरीब थे और हमको रिश्तेदार छोड़ के गए, हमारे पास में कुछ नहीं, मैंने अकेली ने ये मेरे दोनों लड़कों को बहुत पढ़ाया, लड़की को पढ़ाया, और उसके बाद में आज ये सभी लोग, लड़का आईटी में लग गया, तू देख रहा है, नितिन तेरे को पैसा देता है, दान देता है, पिंटिया तेरे को दान देता है, तो ये तो तेरे सामने है ना, तो ये तो तेरे लिए काम करते, ये तेरे संस्था के लिए काम करते, ये तेरे ऐसे कई लोग हैं।
तो ये तो भगवान का काम करते हैं। तो मैंने उनको बोला कि हाँ, दो तरीके से भगवान देखने की जरूरत है। एक यह है कि उसके गुलाम बनना, और एक है जो गुलामी से मुक्त करता है। तो तेरा जो पैसा है मुझे गुलाम तो बनाता नहीं, मेरी जरूरत जरूर पूरा करता है। तो हमको हमारा धन संतुष्ट करने के लिए उपयोग में आना चाहिए, ना कि मेरी असंतुष्टि बढ़ाने के लिए। तो मेरा धन जो है वो संतोष होगा, संतुष्टि होगी, मगर मैं देखता हूं कि संतुष्टि नहीं होती, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो ये सबसे बड़ा धन संतोष है। विश्वास सबसे बड़ा रिश्तेदार है। आप जिंदगी में बहुत अनुभव लेते होंगे इस बात का कि हमारा रियल रिश्तेदार विश्वास होता है। जरा सा भी हमको फर्क पड़ गया हमारे विश्वास में, जरा सा भी फर्क पड़ गया हमारे विश्वास में, तो हम बहुत ज्यादा टूट जाते हैं। पाकिस्तान वालों से नहीं टूटते हम अफ्रीका वालों से नहीं टूटते, हम घर के ही आदमी से टूटते हैं, अपने ही मित्रों से टूटते हैं हम। सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई है तो मैंने किया हुआ किसी पर विश्वास, और उसने मेरे विश्वास को दिया हुआ एक छोटा सा धक्का। चेक भी नहीं करते, फिर हम उसको चेक भी नहीं करते, हम उसको जान के भी नहीं लेना चाहते। हम मान लेते हैं कि उसने मेरा विश्वास तोड़ा है। भाई वो रिश्तेदार है तुम्हारा, तो डेफिनेटली तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा, वो तुमको अच्छा ही करेगा ना। तो तुमने उसको अपना नौकर बना रखा है क्या, तुम्हारे दोस्त को, कि तुम जो बोलो वही करेगा, तुमने जैसा बोला वही करेगा, इसको तुम विश्वास मानते हो क्या? यानी तुम्हारे विश्वास को तुमको समझना पड़ेगा। और विश्वास की डेफिनेशन है रियलिटी, क्वालिटी और कैपेसिटी। यानी विश्वास को 3 शब्दों में बताया जाता है, रियलिटी, क्वालिटी एंड कैपेसिटी। पहले तो रियल हूं क्या, मैं रियल हूं क्या, मैं वास्तविक हूं क्या, मैं सत्य समझ रहा हूं क्या। मैं किसी को बोल दूं कि यार तुम इस आदमी के साथ में रहते हो, क्यों रहते हो तुम इसके साथ में, क्यों उसके पीछे पीछे भागते हो, तब रियलिटी जान लो कि मुझे क्या लग रहा है, मैं ऐसा बोल रहा हूं तो क्यों बोल रहा हूं। मैं क्या उसको नीचा दिखाने के बोल रहा हूं, क्या मैं उसको जानबूझ के, यानी उसकी अकल बढ़े या उसको समझ में आ जाए कि तुम उसके साथ मत रहो, वो रहने से तुम बुरा, क्या वो आदमी वाकई में बुरा है, क्या वो आदमी तुम्हारे लिए, उस आदमी के लिए इतना डेंजर है, क्या वो उसके रहने से गुलाम बन जाएगा, क्या वो धम्म का आचरण करने वाला नहीं है। उसके बारे में बोलो वो धम्म का आचरण नहीं कर रहा, पर उसके बारे में बोलते हो जो धम्म का आचरण कर रहा है, तब तुम रियलिटी के संपर्क में, तुम भी धम्म आचरण कर रहे हो, दूसरा भी धम्म आचरण कर रहा, तो रियलिटी अंडरस्टैंड करो। फिर रियलिटी के बाद में क्वालिटी देखो, क्या उस आदमी में वो क्वालिटी, क्या बुद्ध धम्म के आचरण की क्वालिटी है उसमें है, क्या गुण विशेषता है। गुण विशेषता और गतिविधि ये दोनों अलग अलग है। बाबा साहब के बारे में अपन किसी को पूछे बाबा साहब के गुण बताओ, तो वो बताते बाबा साहब बहुत पढ़ने वाले थे। पढ़ने वाले नहीं, पढ़ने वाली एक्टिविटीज थी, लिखने वाली एक्टिविटीज है, वो अच्छे बोलने वाले वो एक्टिविटीज है। क्वालिटी क्या थी, उनके गुण क्या थे, वो मानवता को जतन करने वाले थे। वो लिखते थे तो उससे मानवता को फायदा हो ऐसा लिखते थे, यानी मानवता का गुण था, यानी मैत्री का गुण था। और मैत्री में एक्टिविटीज बहुत सारी बताया जाएगा कि भाई वो दान देते थे, फिर फलाना करते थे, वो रेगुलर एक्टिविटीज हो गई। कभी कभी नहीं भी देगा वो आदमी, क्योंकि उसकी प्रज्ञा रहेगी, उसको अकल रहेगी, किसको देना है किसको नहीं देगा तो नहीं देगा। मगर जो गुण है वो गुणात्मक रूप से विश्वास बनता है। और कैपेसिटी, क्षमता, क्या
अच्छे गुण संपन्न करने की क्षमता मुझ में है? क्या मैं क्षमता, अपने भीतर की क्षमता को उजागर कर सकता हूं? तो मैं कभी कभार अपनी क्षमता को नजरअंदाज करता हूं। मैं बुराई वाली बातों को ज्यादा बढ़ाता हूं, अकुशल बातों को ज्यादा जोर देके बोलता हूं। इसका मतलब अच्छाई को मैं नजरअंदाज करता हूं। मेरे स्वयं की रियलिटी, क्वालिटी को मैं नजरअंदाज करता हूं। यानी मेरे अंदर की जो क्षमता है उसको बढ़ाने के बजाय मैं उसको बर्बाद करता हूं। तो वहां जहां कैपेसिटी खत्म होती, वहां क्वालिटियां खत्म होती, रियलिटी खत्म होती, और फिर रिश्तेदारी, हमारी विश्वास जो होता है, वो विश्वास एक रिश्तेदार बनना है, उसके बजाय दुश्मनी बनना बनाते हैं। हमको दुश्मनी पेरना आता है। जैसे किसान अपने किसान फसल बोता है ना, वैसा हम किसी के लिए दुश्मनी बोते हैं उनके मन में। उसके साथ मत रहना। क्या उसके साथ में रहता है? क्यों उसके साथ में रहता है? तब देखना अपने आप में रियल बोल रहा हूं, वास्तविकता अपने मन में मैत्री विकास करने के लिए बोल रहा हूं, या मैं द्वेष अपने आप में डेवलप करने के लिए बोल रहा हूं। तो जब द्वेष बोओगे तो द्वेष की फसल आएगी। तुम बहुत मर्यादित जीना चालू करोगे। तुम कहीं ना कहीं अपने आप में डरे रहोगे, निडर नहीं रहोगे, खाली आवाज ऊंची रहेगी, तुम्हारा चलना ऐसा जबरदस्त रहेगा, मगर डरे हुए रहोगे। इसलिए विश्वास रिश्ता होता है। विश्वास रखो। बुद्ध ने हम पर विश्वास रखा है कि बुद्धत्व के बीज हम में है, हम एक दिन बुद्ध बन सकते हैं। ये विश्वास को मत खो। इसलिए विश्वास हमारा रिश्तेदार है। और निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। निर्वाण यानी निर्दोष जीवन। निर्दोष जीवन। हमारे दिनचर्या को जब हम कंक्लूड करते हैं, रात में सोते हैं या सुबह उठ के ध्यान करते हैं, तो अपनी कल की दिनचर्या को देखो कि मैंने क्या किया था। क्या मेरे उस जीवन में निर्वाण यानी निर्दोष जीवन जिया था, कि केवल तारीफों के फूल बांधने के लिए मैंने लोगों को कुछ उपदेश बता दिए मगर मेरा आचरण नहीं किया? क्या मैंने कोई किताब अच्छी पढ़ी? क्या मैं कभी अच्छे लोगों के संपर्क में आया? क्या मैं क्षमायाचना किया हूं, सॉरी बोला हूं, किसी को धन्यवाद बोला हूं? क्या मैं किसी के उपयोगी आया हूं? तो ये बातें हम करते हैं तो निर्वाण होता है। मेरा एक दोस्त है इंग्लैंड का, अक्सर इंडिया आता रहा है मतलब। तो एक दिन वो बोला कि मेरे को ना लाख मित्र, उस मोमेंट में बुद्ध तो प्राप्त हुआ, ऐसा महसूस हुआ। क्योंकि मैं बहुत एग्रेसिव था, बहुत गुस्से वाला आदमी था, बहुत ज्यादा जल्दी चीजें करने की जरूरत थी। और जब इंडिया में मैं उतरा एयरपोर्ट पे, तो मैंने देखा कि लोग बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, कुछ आगे भी नहीं बढ़ रहे हैं। तो मुझे बहुत गुस्सा आया। गुस्सा आने के बाद में अपनी बैग मैंने उठाया, सूटकेस, और सबके आगे निकल गया, और आगे निकल के आगे की लाइन में खड़ा हो गया। मगर थोड़ी देर में मेरे को रियलाइज हो गया ये क्या बौद्धों की प्रवृत्ति है। तो मुझे बहुत शर्म आई, और मैं पीछे चले गया और खड़ा हो गया चुपचाप से। और वहां मुझे लगा कि मैं अपने द्वेष पर जीत गया हूं, मैं अपने इम्पैशन जो बकवास बातें उस पर जीत गया, मैंने अच्छा किया। तो जब अच्छा किया ये एहसास हो गया तो मुझे बुद्धत्व प्राप्त हो गया, ऐसा लगा। तो दोस्तों, हमारा बुद्धत्व हर पल हमारे साथ होता है, पर हम उसको देख नहीं पाते, उसके प्रति जागरूक नहीं होते, करके हम ज्यादातर शैतान होते हैं, ज्यादातर हम बुरे व्यवहारों में रहते हैं, जागरूक नहीं होते। थोड़ी सी बात अच्छी कर लो तो वहीं उसको ही बढ़ाते रहो, तो हमारा बुद्धत्व का जो स्तर है बढ़ते रहेगा। मगर मैं क्या करता हूं, वो मालूम है अच्छा है, मुझे मालूम है, मैं जानता हूं अच्छा है, पर मैं उसके विपरीत करता हूं, तो मैं निर्वाण के दूर चले जाता हूं, यानी सुख के दूर चले जाता हूं, और दुख में मजा आता है। और हम देखते हैं कि हमको मजा काय में आता है, हंसी मजाक, एक दूसरे की टांग खींचना, बुरी बुरी बातें पुनः पुनः करना, लोगों को चिढ़ाना, लोगों को तकलीफ में लाना, इसमें मजा आता है।
अपने को सजा में डालना, अपने को थोड़ा तकलीफ में डालना, अपने को किसी हॉट सीट पे बैठाना, ये बहुत पीड़ा का काम है। तो वो नहीं करना चाहते, मगर निर्वाण हमको हॉट सीट पे बैठाता है, स्वयं को। और इसीलिए हम ध्यान साधना के लिए बैठते हैं। ध्यान साधना में जब भी बैठते हैं वो बड़ा हॉट सीट होता है, हमको स्वयं में अपना ही चेहरा दिखता है, और मैं कितना गलत हूँ, कितना मैं तकलीफ में दूसरों को तकलीफ देता हूँ, कितना मैं मतलब अपनी वाणी का आचरण नहीं करता हूँ। ये जब मुझे एहसास होता है तो बड़ी लज्जा आती है, और वो लज्जा आना, आत्मलज्जा निर्माण होगा, ये विधायक अवस्थाओं का 11 विधायक मानसिक अवस्था की एक अवस्था है। बुरा लगता है और दोबारा नहीं करूंगा ऐसा प्रण व्यक्त होता है कि नहीं करूंगा ये, तो वहां से मार्ग शुरुआत होता है, निर्वाण का मार्ग शुरुआत होता है। पर जैसे ही हम ध्यान साधना से उठते हैं तुरंत वही काम हो जाता है, क्योंकि आदतों के गुलाम हैं, कई वर्षों से वही बातें करते 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 हमने जिंदगी बिताई है, तो उसमें हमको एकदम मेरिट और गोल्ड मेडल मिला हुआ है, तो गोल्ड मेडल तो जाना नहीं देंगे, तो आदमी फिर निर्वाण से तो दूर होता है और यही दुख में जीवन जीता है और उसको मजा आता है उसमें। इसलिए बुद्ध कहते हैं आरोग्य सबसे बड़ा लाभ है, इसलिए रोज एक्सरसाइज करना, रोज ध्यान साधना करना, आहार बरोबर लेना, ख्याल से आहार लेना, समय पे खाना खाना, समय पर उठना, ये आरोग्य के लिए बहुत ज्यादा उपाय कारक बातें हैं। संतोष बनाए रखना, यानी बहुत ज्यादा कंटेंट रहना, अपने आप में कंटेंट रहना। कितना भी बड़ा मार्केट दिख जाए, कितना भी बड़ी मतलब चकाचौंध वाली दुनिया दिख जाए, उसके बावजूद भी मेरे पास में है, मेरे पास में जो है मैं उसमें पर्याप्त आनंदित हूं, ये भाव लाना और उसके साथ जीना और विश्वास डेवलप करना, अपने आप में विश्वास डेवलप करना। पर वो अपने आप में जो विश्वास, वो मूर्खता वाला नहीं होना चाहिए, मूर्खता वाला नहीं होना चाहिए, सीखने वाला होना चाहिए, बदलने वाला होना चाहिए, माफी मांगने वाला विश्वास हम अपने आप में डेवलप करना चाहिए, और उसके बाद निर्वाण प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। वो कहते हैं वैरियों के बीच में भी अवैरी बनकर हम सुखपूर्वक जिएंगे। इसके वजह से क्या होगा, हमारे दुश्मनों के बीच में भी घिरे हुए होने के बाद हम उनके साथ में मैत्री पूर्वक ही रहेंगे। ऐसा होता नहीं है ना, हमारे मन में तत्काल प्रतिक्रिया देने का भाव उत्पन्न होता, हमारे मन में तत्काल उनको कुछ ना कुछ बुरा चीटा मारने का मन होता, हम उतावले होते हैं। यानी क्या कहते हैं, आतुरों के बीच में भी अनातुर बनकर हम सुखपूर्वक जिएंगे, यानी उतावले हो जाते हैं, किसी को भी जवाब देने के लिए उतावले होते हैं। मैं अभी थीकनाथ नान की किताब पढ़ा, उसमें वो कहते हैं कि व्हाट्सएप, ईमेल, एसएमएस, पत्र, ये जब भी लिखते हैं उसको सेंड क्लिक मत करो, उसको पोस्ट मत करो। उस पत्रों को, जो भी तुमने 2 लाइन लिखी, उसको वापस पढ़ो और पढ़ते होकर देखो कि क्या उसमें करुणा है, जो भी जिसको भेज रहा हूं उसके प्रति कोई करुणा है, जो भी कह रहा हूं उस कहने में क्या करुणा है। वो अगर करुणा युक्त तरीके से है तो फिर उसको सेंड करो, अगर वो करुणा युक्त तरीके से नहीं है तो उसको डिलीट करो और करुणावान बनाओ। और उसको तुरंत जब आतुर होके लिख रहे हो तो उसके आतुरता से उसको कुछ फायदा होना चाहिए, मगर हमारी आतुरता इतनी रहती है कि उसको दुख पहुंचाओ, उसको कष्ट पहुंचाओ। तो थोड़ा स्पेस ले लो कहते हैं, थोड़ा सा अंतर कर लो बोलते हैं, और कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद में देना, उसमें करुणा आने तक के रोकना। वो कितना भी बुरा कर रहा होगा, वो कर दिया, वो तो सुधरेगा नहीं, वो तो कर दिया, पर तुम अपने मन में झांको कि क्या करुणा विकसित हो रही है, क्या मन में वो ब्रह्म विहार विकसित हो रहा है। अगर वो करुणा भरा शब्द बताते हैं तो वो आदमी आपके नतमस्तक होगा, आपको प्यार करेगा, आप उसके लिए एक आदर्श व्यक्ति बनेंगे। मगर हम डांट फटकार, उसको बुरा लगना,
मैं कितना तत्पर हूं ये दिखाना, कहीं ना कहीं उसको चोट पहुंचाना, इसके लिए तो लिखते हैं, या उसको जीतना उसके लिए तो लिखते हैं, या उसके ऊपर अधीन होना उसके लिए तो लिखते हैं। तो वो कहते हैं कि ये रोक लेना, सेंड मत करना, थोड़ा सा इंतजार कर लेना, कोई भागा नहीं जाएगा वो। अगर वो करुणा से लिखा जाता, करुणा से उसको कहा जाता, तो उसमें उसको बड़ा माधुर्य मिलेगा, उसको बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा, वो भी आपसे ये सीखेगा। तो आपकी आतुरता अनातुरता में बदलो, यानी बैरियों के बीच में भी फिर आप मित्रता पूर्वक जी सकते हो और सुख कारक जी सकते हो। लोभियों में निर्लोभी बनकर हम सुखपूर्वक जिएंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि जो लोभी संसार है, उस लोभी संसार में मैं बड़ा बिरला जीऊंगा, मैं बड़ा अलग जीऊंगा, मैं बड़ा अलग तरीके से अपनी व्यवस्था करूंगा, और मैं जानूंगा कि ये लोभ नहीं है मेरे में, मैं ख्याल रखूंगा, दिखावा नहीं करूंगा, मैं यहां दिखावा नहीं करूंगा। क्योंकि लोभ का जो और गहरा भाई है वो दिखाना है, माया जाल फैलाना है, नौटंकी करना है। तो ये मैं निर्लोभी बन के रहूंगा, उसमें सुख है, उसमें सही सुख है। जिस प्रकार बेकार की घास खेती को नुकसान पहुंचाती है, उसी प्रकार काम राग जनता को कष्ट देता है। वो कहते हैं कि काम राग से मुक्त है, दान देने का मान फल करो। यानी ये जो लोभी प्रवृत्ति के लोग, उनको अपनी लोभी प्रवृत्ति अगर कम करना है तो उन्होंने दान देने की क्रिया करना चाहिए। बुद्ध कभी भी देने की बात करते हैं, शुरुआत जब करते हैं तो देने की बात करते हैं। वो ये नहीं कहते कि भाई त्याग दो, छोड़ दो, दूर हो जाओ, नहीं, उसको आप दो, आप किसी को दो, किसी को देना सीखो। काम राग यानी इंद्रियों का जो तृष्णा है, इंद्रियों के प्रति जो आपकी आसक्ति है, जो बटोरने की एक आदत पड़ी है, उसके वजह से आप जो कंजूस हो रहे हैं, जिसके वजह से आप झूठ बोलना सीख रहे हैं, जिसकी वजह से आप किसी को तो भी फंसाने का सोच रहे हैं, जिसके वजह से किसी को आप गुमराह कर पाना चाह रहे हो, तो वो कहते हैं कि देना सीखो, दे दो, खत्म करो। देने से आप ये सारी जो मुसीबतें हैं उससे दूर हो जाओगे। क्योंकि लोभी आदमी क्या करता है, जमा करता है, जमा करके रखता है, और जमा करके रखा हुआ आदमी क्या करता है, ये जमा मेरा किसी ने देखना नहीं चाहिए, ये जो भी मैंने जमा करके रखा इसको किसी ने देखना नहीं चाहिए करके वो दिखना नहीं होना चाहिए। उसके लिए तो पहले वो बहुत सारे उल्टे पुल्टे काम कर लोगों से झूठ बोलता है, माया जाल फैलाता है। तो फिर गरीबी का उदातीकरण, मैं तो बहुत गरीब पैदा हुआ है, मैं कहां से दे पाऊंगा, अभी है उसके पास में, मगर क्या बताएगा 50 साल पहले मेरी हालत बहुत खराब थी, खाने को नहीं था यार, कपड़ा नहीं था। वो देना तो दूर की बात है, अभी जो जमा है उसके पास में, उसको ही छुपाने के लिए वो ये बोलेगा, और फिर बोलेगा बहुत मेहनत से कमाया मैंने, कितनी मेहनत करनी पड़ी, तो मैं क्या ऐसे ही बांट दूं, ऐसे ही लोगों को दे दूं। लोगों को तो दान का भी महत्व नहीं समझता, उनको देके क्या फायदा है। तो बुद्ध आगे कहते हैं, उसी प्रकार तृष्णा जनता को कष्ट देती है। पहले कामराग बोलते हैं, बाद में तृष्णा बोलते हैं। यानी तृष्णा इसी प्रकार से हमको कष्ट देती है। तो वो दोबारा भी बोलते हैं कि दान देने का महान फल है। तृष्णा पे भी वर्क करना हो तो दान देना है, दान देना है। तो आजकल ये जो शब्द है ना दान, ये हमारे जीवन का डरावना हिस्सा बना हुआ है। तो बुद्ध आगे जाके बताते हैं, धम्म का दान सब दानों से बढ़कर है, धम्म का दान सब दानों से बढ़कर है, और धम्मा का माधुर्य सब माधुर्य से बढ़कर है।
धम्म का आनंद सब आनंदों से बढ़कर है। तो बुद्ध ने तुमको दान देने को तो बोला, पर सर्वश्रेष्ठ दान देने को बोला, सर्वश्रेष्ठ दान। तो वो दान कहते हैं धम्म दान, धम्म का दान। धम्म का दान यानी किसी को तो जीवन का दिशा दर्शक बनो, उसको गुमराह मत करो। उसको बुद्ध नहीं समझ रहा तो तुमको नहीं समझा तो उसको बुद्ध गलत ढंग से मत बताओ। तुमको नहीं समझाए तो मान लो कि मुझे नहीं समझा, सॉरी, ये सही होगा, वो सही धम्मदान होगा। धम्म का मतलब है जीवन की पवित्रता बनाए रखना। अगर तुमको वो पवित्रता बनाए नहीं रखना आता, उसको अपने तरीके से अपवित्र तरीके से तुम बताओगे, तो तुमको नहीं आता तो बोलो मुझे नहीं मालूम, हमको किसी के पास में जाना पड़ेगा। तो तुमको धम्म नहीं मालूम तो धम्म जान के लो, पर आधा अधूरा गलत धम्म लोगों को मत बताओ, क्योंकि आधा अधूरा गलत ये तुम्हारे लिए भी हानिकारक है और दूसरों के लिए भी हानिकारक है। फिर संग, दुनिया में बहुत सारे संघ है दोस्तों, तुमको और मेरे को मालूम नहीं संघ क्या है। तो जो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ है, ये अपने आप में एक विकसनशील होने वाले लोगों का समुदाय है। ये किसी भी प्रकार से दावा नहीं करता कि ये बहुत परफेक्ट है या ये बहुत बेकार है। ये प्रयत्नशील लोगों का संघ है। प्रयत्न करने वाले लोग गलतियां करते हैं, प्रयत्न करने वाले लोग सफल भी होते हैं, प्रयत्न करने वाले लोग अक्सर दूसरों को प्रेरणा देते हैं, उनको खींचते नहीं है नीचे, उनको बुरा नहीं कहते हैं, उनको बताते हैं कि भाई थोड़ा रुको, थोड़ा प्रयत्न करो, हम मिल के सब प्रयत्न करेंगे। संघ की तारीफ करते हैं, संघ के बारे में सच्चाई बताते हैं। वो अपने मन से उनको समझा हुआ प्रिंसिपल ये सबको समझेगा ऐसा थोपते नहीं है, और बड़े चालाक भी नहीं होते, बड़े बुद्धू भी नहीं होते, वो अपने गलतियों को स्वीकार करते हैं। और कुछ कुछ लोग नहीं भी करते हैं, पर फिर भी ये संघ उन लोगों का संघ है जो प्रयत्नशील है। तो ये संघ में लोगों को लाना, ये भी धम्मदान है। इस वर्ग के बारे में 4 लोगों को अगर मैं नहीं बता रहा हूं, तो कहीं ना कहीं धम्मदान देने से मैं अपने आप को रोक रहा हूं। मेरे एक दोस्त है प्रोफेसर, वो सुबह या ध्यान करने आते हैं, वो कार से आते हैं, पर वो कार कभी भी अकेले आ रहे हो ऐसा नहीं होता, अपनी माँ को लेके आते ही आते, पर 2-4 बस्ती के लोगों को लेके आते ध्यान करने के लिए, कि भाई ध्यान करने तो मैं जाऊंगा मगर 4 लोगों को लेके जाऊंगा। रोज सुबह आते हो, 7 बजे यहां आके ध्यान करते, अपना ध्यान हो गया को घर जाते हैं। यानी लोगों को धम्म दान देना ये सर्वश्रेष्ठ दान है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। और धम्म का माधुर्य सबसे बड़ा माधुर्य है। यानी क्या है, मतलब माधुर्य मतलब क्या है, मीठा मतलब क्या है, क्या मीठा है इसमें, क्या करता है ये आदमी, धम्म का आचरण करने वाला क्या करता है। बुद्ध ने क्या किया, बाबा साहब ने क्या किया हमारे लिए। बाबा साहब ने सबसे पहले हमको प्रज्ञावान बनाने के लिए प्रयत्न किया कि अपनी अकल के आप जिम्मेदार बनो। कोई कितना भी सयाना तुमको बता रहा उसका मत सुनो। तथागत बुद्ध ने हमको कालाम सुत्त दिया। कालाम सुत्त में वो बताते हैं कि मेरा भी मत सुनो, अपने अनुभव के आधार पर जियो। मगर कुछ मूर्ख लोग हैं, उनको आया हुआ अनुभव लोगों पर थोपते, मैं बता रहा हूं उतना कर। ये मूर्खता है, ये माधुर्य नहीं, ये पॉइजन है। लोगों को आजाद करना, लोगों को मुक्त करना मैत्री के लिए, लोगों को गुलाम बनाना, ये बाबा साहब के विचारों के विपरीत कृति है। उसको करने दो उसकी मूर्खता। बाबा साहब का अगर आप चांगदेव खैर मोड़े के चरित्र पढ़ते हैं तो बाबा साहब के नाम पे लोग दान मांगते घूमते थे।
एक बुजुर्ग आया कोल्हापुर से पैदल पैदल चलकर कई दूर दराज साहिब अपना इससे बस से ट्रेनों से और बाबा साहब पे पहुंचा, बाबा साहब के पास में पहुंचा। और बाबा साहब पे पहुंचने के लिए उसको दिन लग गए, ऐसा तुरंत अपॉइंटमेंट नहीं मिली बाबा साहब। वो बाबा साहब के दहलीज के पास में बैठा रहा, कई दिनों तक बैठा रहा। तो उसको किसी ने पूछ लिया, क्या कर रहा है, क्यों तू घर नहीं जाता? नहीं बोले, बाबा साहब को टाइम मिलेगा तो मैं दो बातें करके जाऊंगा। खूब दिनों के बाद बाबा साहब को किसी ने, उनके सेक्रेटरी ने बताया कि एक बुजुर्ग है आके बैठा है और बोलता है कि आपसे मिलूंगा। यार क्या करेगा मिलके, मैं कौन हूँ? वो बुजुर्ग का मैं आशीर्वाद ले लेता हूँ, जल्दी जाने दे, बुला उसको। बाबा साहब ने बुलाया तो बाबा साहब को बोलता है कि तुम बहुत महान हो। तो बोले, ये बताने के लिए आएगा तू ये बताने के लिए आएगा इतने दूर से? यानी बाबा साहब को ये लगना चाहिए था कि कोई आदमी आगे मेरे को महान बोल रहा है, कितना बड़ा, तो मेरे खाना नाश्ता वास्ता करा दूं इसको। नहीं, उसको बोल रहे ये तो यही बताने के लिए इतने दूर से आया क्या? तो नहीं बोले, उतना ही तो बताने के लिए नहीं आया, आपके दर्शन भी लेने आया और साथ में एक बात बताने आया, तुम्हारे नाम पे ये जो चोर लड़के हैं ये दान मांग के घूम रहे हैं, तो उनको फटकारो, ये समाज को गुमराह कर रहे हैं। बाबा साहब कुछ नहीं बोलते। बाबा साहब बोलते कि मुंडी हिलाते और वो निकल जाते। तो बाबा साहब ने बुरे लोगों को भी बुरा नहीं बोला, बाबा साहब ने बुरे लोगों को भी बुरा नहीं बोला। बाबा साहब बोले, आज निकल, उनको खुद को अकल आने दो, वो सीखेंगे, तुम चिंता क्यों करते हो? तो हमें उतनी उदारता, उतना माधुर्य हमारे व्यवहार में डेवलप करने की जरूरत है। मगर हमको बुरा लगता है, कोई किससे मिलता है, किससे बात करता है, किसी के बारे में कुछ कहता है, हमको बड़ा बुरा लगता है, हम जहर उगलते हैं, फिर हम पॉइजन। हमारा माधुर्य होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए किसी के प्रति, मगर हम ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि धम्म का आचरण हमारा कमजोर है, धम्म का आचरण समझा नहीं है, और इस वजह से हम लोग इस तरीके का व्यवहार करते हैं और झूठा साबित करते हैं हम शिक्षाओं को, शिक्षाएं देने वालों को, और बदनाम होते वो लोग। इसलिए बाबा साहब ने 15 अक्टूबर को हमको बोला था कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी ज्यादा है। धर्मांतर करने के बाद लोग ये ना बोले कि महारों ने बुद्ध धर्म को कलंकित किया, ऐसा कोई व्यवहार मत करो। मगर हम रोजमर्रा में बाबा साहब को कलंकित करते चले जा रहे हैं, बुद्ध धर्म को कलंकित करते जा रहे हैं, और उसमें हमको गर्व है। हम महसूस नहीं कर पा रहे कि मेरे से गलती हो रही है, मैं बाबा साहब को बुरा साबित कर रहा हूं। हमको उसमें मजा आ रहा दोस्तों, और ये रोक देना चाहिए। हमने मैत्री देना चाहिए लोगों को, हमने लोगों को अभय दान देना चाहिए। डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ में हूं, वो भी करो, ये भी करो, थोड़ा थोड़ा करो, सुधारो अपने आप को, मगर वो हम नहीं कर पाते। धम्म का आनंद सब आनंदों से बढ़कर है, सब आनंदों से बढ़कर है। धम्म का आचरण करने से हम कहीं ना कहीं अपने संपर्क में आते हैं, अपनी जरूरत को समझते हैं, और जब आदमी अपनी जरूरत को समझता है वो दूसरों की भी जरूरत समझता है, दूसरों को भी उसी तरीके से जरूरत है ये समझता है। अगर मैं किसी के बारे में कुछ बुरा बोलूंगा तो मुझे बुरा लगता, वैसा उसको भी लगेगा, इसलिए वो बुरा बोलना छोड़ता है, बुरी कृति करना छोड़ता है, बुरे विचार करना छोड़ता है और आनंद में जीता है। और जब वो आनंद से जीता है तो औरों को भी आनंद से जीने के लिए प्रेरित करता है, और फिर आनंद द्विगुणित होता है। इसलिए वो कहते हैं कि धम्म का आनंद सब आनंदों से बढ़कर है। जैसे बैर पैदा होता है, जैसे बैर पैदा होता है, हम जब जीत जाते हैं तो किससे जीतते हैं? हम जब जीतते हैं तो किससे जीतते हैं? अपने ही किसी स्पर्धा करने वाले आदमी से जीतते हैं। और वो मेरे से स्पर्धा कर रहा था तो वो हार गया, वो हार गया, मैंने उसको हरा दिया, मैंने उसको गिरा दिया, मैंने उसको चोट पहुंचा दी, तो बैर पैदा होता है। और जो पराजित होता है वो दुखी रहता है, उसको मैं आगे देख लूंगा, मैं उसको देख लूंगा आगे, क्योंकि दुख हुआ है तो मैं उसको देखूंगा, उसको हरा के रहूंगा। उसके मन में वो भावनाएं उत्पन्न होती और जीतने वालों के मन में वो भावना निर्माण होती।
जिसने जय और पराजय की भावना को त्याग दिया वह संतोष से सुखी रहता है। तो ये बहुत दूर की बात है। हम जय और पराजय की जीत में खेलते रहेंगे और खेलकर कभी भी हम संतुष्ट नहीं होंगे। हमको मजा आएगा दूसरों को हराने में और अपने को जिताने में, और सारी जिंदगी इसी में लगे रहेंगे। इसलिए ढेर सारी पार्टियां बनाएंगे, ढेर सारे ग्रुप बनाएंगे, ढेर सारे अपने अपने तबके के लोग बनाएंगे, अपने ही ग्रुप में जिएंगे। और बुद्ध का मार्ग, बुद्ध की इतनी अच्छी शिक्षा को बदनाम करते रहेंगे और लोगों के सामने संभ्रम पैदा करते रहेंगे, और संभ्रमित जीवन खुद भी जिएंगे, औरों को भी जीने के लिए प्रेरणा देंगे। क्योंकि जीतना है ना। अगर मैं हार जाऊं तो किस काम का? मैं तो इतनी मेहनत किया हूं, मैं तो इतना काम किया हूं संघ में, मैं तो इतना दिन दिया हूं संघ में, मेरी वजह से संघ चला है, मेरी वजह से तो ये सब चीजें हुई है, मैंने तो किया है। कौन किया है यहां? और फिर मुझे आज कोई दिल ही नहीं रहा, मुझे कोई उसके बदले में कोई दे ही नहीं रहा, तो मैं हार गया हूं। तो हार गया तो बदला तो लूंगा, मैं दिखा के रहूंगा उनकी जगह। तो ये जो भावना है, ये भावनाओं से हम असंतुष्टि रहते हैं। हमारे जीवन में कभी भी सुख, चैन, आनंद ये बहुत कोसों दूर रहता है, और हमारी मानसिक अवस्था पागलों की तरह होती है। पागलों की तरह होती है, क्योंकि पागल कब बोलते हैं हम? जो एक ही बात को पुनः 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 बेख्याली में दोहराता है, यानी उसको ख्याल भी नहीं होता क्यों कर रहा है। तो एक तरीके का वो भी जो 52 मेंटल स्टेट है, उसमें की वो मेंटल स्टेट है, और वो एक तरीके का मैड मेंटल स्टेट में जीता है। रागाग्नि के समान आग नहीं, घृणा के समान पराजय नहीं, इस शरीर के समान कोई दुख का कारण नहीं, शांति के समान कोई सुख नहीं। यानी रागाग्नि मतलब जो हम तृष्णा में रहे, लोभ में रहे, जो घृणा में हम अपना जीवन जीते हैं, और हमारा जो शरीर है जिसको सारा जतन करते हैं हम। संगरक्षित जी कहते थे कि जब से पैदा हुए ना हम लोग, तब से अपने आप को नर्सिंग, दवाइयां और सारे सुख चैन देने के लिए कभी आयुर्वेद, कभी होम्योपैथी, कभी एलोपैथी, कभी नेचुरोपैथी, कभी कभी उपास, यानी जो लोग उपाय बताएंगे पागल की तरह अपने शरीर को ठीक रखने के लिए करते हैं हम लोग, पागल की तरह। यानी शरीर के प्रति इतना ज्यादा लगाव कि हमारे बाल, अगर एक भी बाल सफेद हो गया तो वो दिखना नहीं चाहिए, उसके लिए सारी जद्दोजहद। एक भी बाल अगर काला नहीं है तो बहुत परेशानी है। इतनी जल्दी बुढ़ा कैसा दिखूंगा मैं? हाँ, इतनी जल्दी मैंने ऐसा कैसा होना चाहिए? अगर मेरी उम्र 50 साल है और किसी ने मुझे बोल दिया तुम 60 के दिखते हो, वो बेचैन हो जाता बेचारा। यार मुझे 60 का बोल दिया है, मैं तो अभी जवान हूं। यानी शरीर ये सबसे बड़ा रोग है, यानी सबसे बड़ा दुख का कारण है, ये मुझे समझता नहीं। और उसकी ही जतन में सारी जिंदगी हम लोग लगाते हैं। मेकअप करेंगे, फिर उसके बाद में सारा जो भी करना है वो सब हम करेंगे अपने शरीर को केवल प्रेजेंट रखने के लिए, केवल अच्छा दिखाने के लिए। और मैं दूसरे से कैसा अच्छा दिखूं उसकी स्पर्धा करने के लिए। कैसे भी रखूंगा तो भी उसमें मैं चाहता हूं कि कोई मेरी तारीफ करे। तो रागाग्नि यानी तृष्णा और घृणा, द्वेष यानी लोभ और द्वेष, ये मेरे जीवन के ऐसे शस्त्र है जो मुझे ही काटते हैं, मुझे ही काटते हैं, मुझे ही अपने आप में बर्बाद करते हैं। मगर बर्बादी हम सबको अच्छी लगती दोस्तों, इसलिए हम उसको जतन करते हैं, उसके साथ में बने रहते हैं। दूसरों की कमियों की और दूसरों के अक्रूत की ओर मत देखो। कहते हैं कि दूसरों की कमियों की तरफ मत देखो,
दूसरों ने किया नहीं किया उस बात के पछड़े में मत पड़ो। अपनी ही कमियां, अपने ही कृत अकृत को देखो। बुद्ध क्या बोलते हैं, बंद कर दूसरे को देखना, तू दूसरे को देखना बंद कर, तू अपने आप में ही झांक, अपने आप में ही देख। मगर ऐसा तो होगा नहीं भाई, हमको तो दूसरों को ही सुधारना है, दूसरों को ही बताना है कि तू गलत है भाई। छोटी छोटी बात में उपदेश देना, सलाह देना, ज्ञान देना, लोगों को दूसरे की ही मतलब गलतियों के लिए एहसास दिलाना, दूसरे कैसे बुरे हैं ये साबित करने के लिए सारी जद्दोजहद करना, ये सब ही हमारी जिंदगी जा रही है। कभी कभी मतलब हम लोग जो धर्मचारी है, वो हम धर्मचारी भी बहुत बार इस तरीके की वाणी का उपयोग करते हैं, क्योंकि एक ठेका अधिकार मिल गया ना, हम बोल सकते हैं माइक में, तो हमको लगता बोल दो, दूसरे लोगों को जागरूक हो जाएंगे। अपनी ही जागृति हमने बना के रखे, यही पर्याप्त है। हमने अपनी जिम्मेदारी लेनी है। वो एक घूमने वाला बंजारा समाज होता ना, वो बंजारा समाज के लोग रास्ते के किनारे भीड़ भाड़ में, कई मेलों में, कई ऐसे ही ग्राउंडों में रास्ते पे आपको दिखेंगे। वो एक रस्सी बंदी रहती है और एक लड़की हो या एक लेडीज हो, वो रस्सी पे चलते रहती है और नीचे में एक ढोल बजाने वाला होता है। तो ढोल बजाने वाला उसका बाप होता है या उसका पति होता है या उसका भाई होता है या कोई और होता, और ऊपर में वो लड़की चलती है। तो चलते चलते ये बहुत होशियार हो जाते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। उनका बजाए ना बजाए तो भी वो बरोबर चलते रहते हैं। उनका ध्यान रहता है बरोबर अपने, मैं गिर ना जाऊं। बड़ा बांस होता है बैलेंस बनाने के लिए, कुछ लोग बांस भी नहीं लेते, कुछ लोग वो रिंग पे भी चलते हैं और कुछ लोग उस पर सर्कस भी करते हैं। तो एक दिन ये बंजारा बाप और बंजारा लड़की ये अपना सर्कस कर रहे थे। तो अचानक बंजारे के पास में जरा ज्यादा पैसा आता है, तो बंजारा जाके वहां ठेके पे जाके दारू मार लेता है, और दारू इतनी मार लेता है कि उसको थोड़ी थोड़ी देर में झपकी आती है, और वो झपकी आती तो वो थोड़ा झपकी जब खुल जाती है तो बाजा अच्छे से बजाता है। तो बजाता है और उसके बाद में बजाते बजाते अपने लड़की को बोलता है, बेटा तू ठीक से चलना, तू अपना काम बरोबर करना। तो लड़की बोलती, तू अपना काम बरोबर कर, मैं अपना काम बरोबर कर लूंगी। यानी हमको सिर्फ अपना अपना काम बरोबर करना है। अगर मैं अपना काम बरोबर करूं तो मैं अपना ढोल बरोबर बजाऊंगा। मैं दूसरे को उपदेश देने के लिए अगर काम किया, बेटा थोड़ा संभाल के, थोड़ा संभाल के, अपना ढोल को बजाना बंद कर दिया, तो वो लड़की गिर जाएगी। इसलिए उसका आचरण करने दो, उसका आचरण उसको करते करते जब वो तुमको पूछता है तो तुम उसको और सुनो, उसको बताओ बुद्ध और उनका धम्म में बहुत अच्छा लिखा है, वो पढ़ ले। नहीं मुझे मालूम है, मैं बताऊंगा। तो जब मैं बताऊंगा बोलते हैं तो गुमराह होता है, या तुम उसको अपना शिष्य बनाते हो, डिसाइपल बनाते हो, और वहां गुट पैदा होता है। और इस तरीके से जब करते हो काम तो आप कहीं ना कहीं घृणा रागाग्नि इस चक्कर में पड़ जाते हो। इसलिए उसको मुक्त करो, इसलिए उसको आजाद करो। दूसरों की कमियों में अपनी दखल अंदाजी मत दो, और उसके अच्छाई में भी तुम उसकी सराहना मत करो, ताकि वो उसमें पागल हो जाए कि मुझे तो इसने बोला है बड़ा अच्छा कर रहा, और फिर अपनी गलतियों की तरफ नजरअंदाज करे। तो उसको देखने दो, उसको करने दो, उसको बदलने दो। संगर रक्षित जी की यही विशेषता रही है। कभी ना किसी को उपदेश दिया, ना कभी किसी को गाइडेंस किया, लोगों ने सीखा। उनके सारे सेमिनार पढ़ते को बड़ा अजीब लगता है, यानी लोगों ने इतनी मूर्खता भरी बात करी और वो सिर्फ धम्म बताते रहे। वो ये नहीं बोला यू आर रॉन्ग, यू आर डूइंग बैड थिंग्स, नहीं, वो बताते रहा साइकोलॉजिकल फलाना साइको एनालिसिस इसने किया, तो फिर वो प्लेटो ने ये बोला, इसने ने वो ध्यान ही नहीं दिए। उन्होंने बोला बुद्ध ने ये बताया, ये बुद्ध को बात को अपने को जीवन जीना है,
बुद्ध की बात की तरफ ध्यान आकर्षित किया, ना उनको गलत बोला, ना तुमको तारीफ किया, तू बहुत फिलोसॉफिकल बताया, नहीं, तू बहुत अच्छा है, तू रहे, मैं धम्म में एक्सपर्ट हूं, मैं धम्म बताऊंगा। तो ये बात दूसरों के क्रूत अक्रूत में ध्यान नहीं देना है, दूसरों के कमियों में नहीं देना है, अपने कमियों को तरफ ध्यान देना है कि मैं ये बात करते रहूंगा तो मैं व्यर्थ बड़बड़ करूंगा, ये बात करते रहूंगा तो मैं जीवन में दूसरों को गुमराह करूंगा, मैं जो धम्म मालूम है मैं धम्म बताना चाहिए, तो उसके लिए मैंने प्रयत्न करना चाहिए। जो विनम्र है, जो शुद्धि गवेषक है, जो आसक्ति रहित है, जो एकांत का इच्छुक है, जो पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहता है तथा जो विवेक प्रिय है, उसके लिए जीवन कठिन है। यानी बड़ी मजे की बात है, यानी जो विनम्र है, यानी जो नम्र है, जो बहुत विनयशील है, जो शुद्धि अपने जीवन में शुद्ध जीवन जीना चाहता है, जो आसक्ति में फंसता नहीं है, जो एकांत का इच्छुक है, जो पवित्र जीवन व्यतीत करता है, जो विवेक प्रिय है, उसके लिए जीवन कठिन है बोलते हैं। यानी जो हंसता है, मजे करता है, बुरी बातें करता है, धन इकट्ठा करने में जिंदगी लगाया हुआ है, पार्टियां देता है, खाना पीना करता है, उसके लिए जीवन आसान है कहते हैं। मगर जो जीवन इस तरीके से विनम्रता के साथ जीता है, जो शुद्धि के साथ जीता है, जो एकांत में रहना चाहता है, जो पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहता है, उसके लिए जीवन कठिन है। बात तो सही है, इसीलिए तो जीवन जीते नहीं लोग, इसीलिए तो बुद्ध धम्म जीवन जीते नहीं लोग, इसीलिए तो बुद्ध धम्म से भागते हैं लोग, क्योंकि बड़ा कठिन है, क्योंकि उसको समझता है ये गलत है और करते हुए तो उसको कष्ट होते हैं और उसको ऐसे साथी नहीं मिलते हैं, मगर अकेला ही जीवन जीना चाहता है तो बड़ा कठिन रास्ते में सफर करता होता है। मैं आज से ऐसी बातें करना छोड़ दूंगा, ऐसा मैंने तय कर लिया, और तत्काल मुझे कोई ना कोई मित्र मिल जाता है और मुझे खुशी होती है, मैं वैसे ही बड़बड़ाना चालू कर देता हूँ, गाली बकना चालू कर देता हूँ, काम छंद में लग जाता हूँ, द्वेष में लग जाता हूँ, वहीं उन्हीं बातों में अपने आप को रद्द कर लेता हूँ। आसान है ना, पर उसके विपरीत जाना नहीं, मैं करूंगा नहीं, मैं ऐसी बातें करूंगा नहीं, ये बातें जब करता है तो बहुत मुश्किल होता है। क्या संसार में कोई आदमी ऐसा है जो ऐसा अवसर ही नहीं देता कि उसे कोई कुछ कहा सुन सके? जैसे अच्छा घोड़ा अपने सवार को कभी चाबुक चलाने का अवसर नहीं देता। ऐसा कहा जाता है कि जो अच्छा घोड़ा होता है अच्छी जाति का, वो अपने मालिक के बैठने से ही वो सुधर जाता है, यानी ऐसे ही चलता है। तो हमने ऐसा अवेयर आदमी बनना चाहिए। आगे कहते हैं किसी से कठोर मत बोलो, दूसरे भी वैसा ही प्रत्युत्तर देंगे। क्रोधयुक्त वाणी सुखद नहीं, दुखद है। किसी पर भी प्रहार करोगे तो तुम पर ही प्रहार होगा। स्वतंत्रता, उदारता, सदास्यता और निस्वार्थ पर्याता का संसार के लिए वैसा ही महत्व है जैसे पहिया की धुरी का पहिए के लिए। तो जैसे मतलब एक अच्छा आदमी जीवन जीता है तो वो कहते हैं कि जैसे एक रास्ता होता है, वो रास्ते के लिए जैसा चक्के के लिए रास्ता जरूरी है, वैसा ही एक अच्छा सदाचारी आदमी के लिए धम्म बहुत जरूरी है। तो भाई और बहनों, यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि दान और सुख काय में है ये जानना, क्या फायदा होता है वो देखना, और साथ ही साथ अपने जीवन में करुणा का भाव विकसित करना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, सबको शुभेच्छा, ये रुकता हूँ। जय भीम।